धीरे धीरे उस महल के पास पहुंचा। महल के चारों तरफ ऊंची दीवारें और सुरक्षा गार्ड थे, लेकिन एल ने पहले ही एक योजना बना रखी थी। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी रस्सी निकाली जिसके सिरे पर एक कांटा बंधा हुआ था। उसने दीवार की ओर रस्सी फेंकी और कांटा मजबूती से दीवार पर फंस गया। एल ने जल्दी से दीवार पर चढ़ना शुरू किया। उसकी चाल इतनी हल्की थी कि गार्ड्स को उसकी आहट तक नहीं हुई। दीवार के दूसरी ओर कूदने के बाद उसने चारों तरफ देखा। महल के अंदर का रास्ता खाली था, लेकिन चारों तरफ सुरक्षा कैमरे लगे हुए थे। एल ने अपनी घड़ी में एक छोटा डिवाइस लगाया जो उन कैमरों को अस्थायी रूप से बंद कर सकता था। उसने उसे एक्टिवेट किया और तेजी से महल के अंदर घुस गया। महल के अंदर का दृश्य शानदार था, सोने के खंभे, झूमर और कीमती सजावट। लेकिन एल का ध्यान सिर्फ उस हीरे पर था जो महल के सबसे भीतरी कमरे में रखा हुआ था। एल ने धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम सावधानी से रखा ताकि किसी तरह का अलार्म न बज जाए। जब वह कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा कोड एल पहले से तैयार था। उसने अपनी जेब से एक छोटा गैजेट निकाला जो कोड को हैक कर सकता था। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुल गया। अंदर हीरा एक कांच के बॉक्स के अंदर रखा था, लेकिन जैसे ही एल ने बॉक्स को छूने की कोशिश की, अचानक एक अलार्म बज उठा। महल के चारों तरफ रोशनी जल उठी। गार्ड्स अलर्ट हो गए और दौड़ने लगे। अब एल के पास सिर्फ कुछ सेकंड थे। उसने जल्दी से कांच का बॉक्स तोड़ा, हीरा उठाया और तेजी से भागा। महल से बाहर निकलने का रास्ता उसे पहले से पता था, लेकिन गार्ड्स उसका पीछा कर रहे थे। एल ने आखिरी बार अपनी जेब से धुआं छोड़ने वाला बम निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। धुआं फैलते ही सब कुछ धुंधला हो गया। गार्ड्स को कुछ दिखाई नहीं दिया और इसी का फायदा उठाकर एल वहां से फरार हो गया। रात के अंधेरे में एल ने अपने चेहरे से नकाब हटाया और मुस्कुराते हुए हीरे को देखा। उसने धीरे से कहा, मुझे रोका नहीं जा सकता।